हाँ समधन जी, पंडित जी से बात हो गई है, कल का मुहूर्त निकला है। बस अब हम कल आकाश तारा, मनीष और प्रार्थना की सगाई कर देंगे। लेकिन इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तैयारियों की सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। बस आप तारा और मनीष को लेकर आ जाइएगा। लीजिए बात करिए। हाँ समधन जी प्रणाम, अरे बधाई हो आपको। नमस्कार भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है समधन जी, तो कल मुलाकात होती है आप लोगों से। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का इंतजार रहेगा। बस हम अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। पूनम के आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये फैसला करना होगा। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है पापा जी। जरा सोचिए, कल सुबह जब हमारे पास अपना घर नहीं होगा तो हम पूनम को लेकर कहां जाएंगे। प्लीज हमारी बात को समझिए। इस ट्रेजेडी को संभालने के लिए यही बस एक तरीका है पापा जी। चलिए हम पूनम से बात करते हैं। अब परेशान मत होइए, हम पूनम पे किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। उसका जो भी डिसीजन होगा हमें मंजूर होगा। चलिए पापा जी, चलिए। वैसे अवध बाबू और उनके परिवार वालों को हमने यहाँ सगाई के लिए तो कल बुला लिया है, लेकिन इस बारे में हमने आकाश से कोई बातचीत नहीं की। मैं भी यही सोच रही थी। कल जब आकाश लखनऊ से लौटेगा तो अवध जी का पूरा परिवार यहाँ आ चुका होगा और पता नहीं अपनी सगाई की बात सुनकर कहीं वो नाराज हो गया तो बात बिगड़ सकती है। उसका रिश्ता तय करने से पहले हमें उससे पूछना अवश्य चाहिए था। वैसे मैं सोच रही थी कि आकाश जी को सिर्फ दादी जी ही मना सकती हैं। हाँ लेकिन उसे बताने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना। उसके यहाँ आते ही अपनी सगाई की बात सुनकर अगर वो भड़क गया तो माँ जी की बात भी वो नहीं सुनेगा। किसी भी तरह उन लोगों के यहाँ आने से पहले आकाश को सारी बात बतानी ही होगी। लेकिन कल वो आएंगे ही देर से और लखनऊ से यहाँ आने में वक्त तो लगता ही है। हे भगवान, अब क्या होगा? बहू, तुमको अपना दिमाग ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो एक ही हल नजर आ रहा है। कल जय सुबह माँ जी को लेकर लखनऊ चला जाएगा और जैसे ही आकाश प्रभुनाथ जी की बेटी की शादी से फारिग हो जाए ये लोग सीतापुर के लिए लौट आएंगे और रास्ते में माँ जी सारी बातें आकाश को बता देंगी और सगाई के लिए राजी भी कर लेंगी। तो ठीक है, फिर यही तय रहा। जय, कल सुबह तुम माँ जी को लेकर जल्दी लखनऊ के लिए निकल जाना। जी बाबूजी। मैं ही जानती हूँ कि पूनम की शादी के बाद मेरा लड्डू गोपाल कितना टूट चुका होगा। ऐसे में उसे शादी की बात करना नहीं। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मुझसे। रुक क्यों गए? चलिए ना। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहा है वंदना जी। समझ में नहीं आ रहा है कि
किस मुंह से अपनी बेटी को कहूं कि जिस मंडप में अभी अभी उनकी शादी टूटी है, उसी मंडप में आप एक अनजान से शादी कर लीजिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके मन की हालत अच्छी तरह समझ रही हूं, पर ये बात भी तो सच है ना कि आकाश ये अनजान नहीं है। हम सब उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप तो जानते हैं ना पापा जी, लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है। आज के बाद लोग हमारी पूनम के बारे में न जाने क्या क्या बात करेंगे। कहीं और उनका रिश्ता होना भी मुश्किल हो जाएगा। बस अब कुछ मत सोचिए जी, हमें पूनम से जाके बात कर लेनी चाहिए। यही तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बात कर पाऊंगा अपनी बिटिया से। उम्र के इस पड़ाव में बाप का फर्ज निभाने से मैं चूक गया हूं। सोचा था कि दुनिया भर की खुशियां अपनी बेटी की झोली में डालकर उसे डोली में विदा करूंगा, पर बसने से पहले ही मेरी बेटी का घर उजड़ गया। मेरी आंखों के सामने उनके सारे सपने टूट गए। मैं तमाशबीन की तरह तमाशा देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया वंदना जी, कुछ नहीं कर पाया। आप ही बताइए वंदना जी, मुझसे बड़ा अभागा बाप कौन हो सकता है इस दुनिया में? मैं फेल हो गया वंदना जी, मैं फेल हो गया। खाली मंडप देखकर मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी आशाओं पे पानी फिर गया। पता नहीं मैं अपनी बेटी को सुरक्षित भविष्य दे पाऊंगा या नहीं। मुझमें तो अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बेटी के सामने जाकर माफी मांग सकूं। किस हद से मैं अपनी बेटी से कहूं कि वो आकाश जी से शादी कर। कैसे कहूं वंदना जी, कैसे कहूं? उन्हें इसलिए आकाश जी से शादी कर लेनी चाहिए कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद समाज के लोग उन्हें चैन से रहने नहीं देंगे, सुकून की जिंदगी जीने नहीं देंगे, और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा अपनी बच्ची को जमाने के तालों से। नहीं वंदना जी, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अपनी बिटिया पूनम से बात करने का हक मैं खो चुका हूं।
पापा, चलिए हमारा कन्यादान कीजिए। हम आकाश से शादी करने के लिए तैयार हैं। बेटा, बेटा आप सच कह रही हैं? कहीं ये फैसला आप किसी के दबाव में आकर तो नहीं ले रही ना बेटा? नहीं पापा, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। बहुत सही फैसला लिया बेटा, बहुत सही फैसला लिया। चलिए पूनम, आप फ्रेश हो जाइए। बाकी रस्में भी बाकी हैं और सुबह होने में भी अब बहुत कम वक्त बचा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।